हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे, जो कि टॉपिक है पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट वन विच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। जो 8th शेड्यूल में हम जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज का नाम बताना है जो कि एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू। जहाँ तक इसका सवाल है तो ये जम्मू कश्मीर और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजनल स्टेट है जहाँ पे उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, मतलब जो शिक्षा है वो किस में बिलोंग करता है, किसके अंदर आता है। तो ये जो आता है ना ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें स्टेट भी काम करता है और यूनियन भी काम करता है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करता है। उसी को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। जो दोनों मिलकर जिस चीज़ पे काम करते हैं उस लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट को बिलोंग करता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल की बात की गई है। अब होते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में भारतीय संविधान ने पंचायती राज की बात की है। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 36 में जो बात की गई है ना वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 36 जो है, और पंचायती राज जो है ना वो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 39 में जो बात की गई है ना, आर्टिकल 39 में बात की गई है आर्टिकल 39 में बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, जो कि ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 40 जो है इसमें बात की गई है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 48 में आपकी बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज। तो इन चारों में से आपकी बात पता चल गया। ऑप्शन ए 36 बात करता है किसके बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल 39 बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। और आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज के बारे में। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज किसके अंदर आता है, तो वो आता है आर्टिकल 40 यानी ऑप्शन नंबर सी के अंदर आता है आपका पंचायती राज। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ये चारों जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर आता है। ये जो है ये आपका पार्ट 4 के अंदर आता है। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 के अंदर आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया। आर्टिकल 1 जो है वो किस चीज़ के बारे में भारत को कैसा बताता है। तो ऑप्शन ए फेडरल बताता है, क्वाशी फेडरल बताता है, यूनिटरी बताता है और यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। तो इसका ऑप्शन होगा यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्टिकल्स 1 बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 1 जो है वो इसी चीज़ की बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट।
तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और आर्टिकल 1 जो है वो किसका भाग है, पार्ट 1 का भाग है। पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 395। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ऑल दो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कवर द इंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस एट देयर मे बी एन आइटम नॉट मेंशन एनीवेयर, हु विल लेजिस्लेट ऑन द आइटम्स। बोल रहा है कि जहाँ तक बात है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो कवर करता है इंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस को, बट एट देयर में बी एन आइटम, बस लेकिन एक चीज़ जो है उसका मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी, तो उसको कौन लेजिस्लेट करता है। तो उसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट उस चीज़ को लेजिस्लेट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि कौन सा भाग जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, किस पार्ट में मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो पहले हम जानेंगे कि पार्ट 1 में क्या होता है। पार्ट 1 में आता है आर्टिकल 1 to 4 जो कि बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, जो पार्ट 2 है उसमें आता है आर्टिकल 5 to 11 जो कि बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, पार्ट 3 जो आता होता है 12 से लेकर 35 यानी 12 से लेकर 35 तक, जो कि बात करता है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और पार्ट 4 जो है वो आता है 36 to 51 जो कि बात करता है किसके, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। पार्ट 4 किससे डील करता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो पार्ट 4 जो बात करता है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 में तक है। ये पार्ट 4 के अंदर आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने म्यूनिसिपैलिटी को किस लिस्ट में, किस शेड्यूल में रखा गया है भारतीय संविधान के। तो म्यूनिसिपैलिटी को रखा गया है 12th शेड्यूल्स में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पंचायती राज को रखा गया है 11th शेड्यूल में। ठीक है, पंचायती राज को 11th शेड्यूल में और म्यूनिसिपैलिटी को रखा गया है 12th शेड्यूल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने कितने लैंग्वेज को मान्यता दी, कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है संविधान ने, या संविधान में कितने लैंग्वेजों की बात की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज की बात 8 शेड्यूल में की गई है, हमने यहाँ देखा था लिस्टेड इन 8 शेड्यूल। लैंग्वेजों की बात 8 शेड्यूल में की गई है। अब कितने लैंग्वेज की बात की गई है 8 शेड्यूल में वो हम देखेंगे। तो टोटल जो है वो 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है 8 शेड्यूल में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैन इन इंडिया इन आर्टिकल गिवन इन आर्टिकल ये चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। तो बोल रहा है एज पर चाइल्ड मीन्स द पर्सन हु इज़ नॉट कम्प्लीटेड। वो कौन सा एज है जहाँ जिससे कम एज होने पे जहाँ पे बोला जाएगा वो एज कंप्लीट होने पे बोला जाएगा कि ये चाइल्ड लेबर नहीं है। तो वो ऑप्शन ए 14 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज, सी बी 16 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज, सी 18 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज, डी 20 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज, ई 21 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज। तो इसका आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन ए होगा 14 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज। ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि कितने साल के बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमी टू बी लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट बिफोर 31 मार्च एवरी ईयर। हर एक साल के 31 मार्च से पहले पूरे साल का फिनेंशियल बजट को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 112 112 के तहत ये पेश किया जाता है एनुअल फिनेंशियल बजट को। ठीक है, बट ये आर्टिकल उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी लगाने का पावर किस आर्टिकल के तहत उनको प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 352 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 पे, सॉरी आर्टिकल 15 और क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है कि द शेड्यूल ऑफ 9th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। बोल रहा है कि 9वां शेड्यूल जो है किस चीज़ के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट कंटेन इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसके बारे में बात करता है जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट रहता है। कि द रिकग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस है उसके बारे में रहता है। सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारीज, एंड ऑप्शन डी द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 15 का आंसर होगा वो होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है वो 9th शेड्यूल जो होता है वो डील करता है सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि डील करता है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और ज़मींदारी को ख़त्म करने पे, एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी, इस चीज़ के बारे में बात करता है। 9th शेड्यूल का डील करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड। किस आर्टिकल के तहत कौन से संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है कि किसी भी लॉ को अमेंड, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, कि किसी भी कानून को अमेंडमेंट उसमें ला सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लेकिन। ठीक है, ये 16 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, भाग 3 किससे रिलेट करता है? तो ये भाग 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी भाग 3 जो है वो ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में तक है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एंड कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हाट, किस चीज़ के। आर्टिकल 340 जो संविधान है भारत का, वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, एक कमीशन को अपॉइंट करता है जो कि जांच करेगा कंडीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, किसके इम्प्रूवमेंट की जांच करेगा कि किसके कंडीशन को इम्प्रूव करना। उस कमीशन का गठन के लिए उस कमीशन का गठन किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो 340 के आर्टिकल में जो होता है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कमीशन का गठन किया जाता है कि उनके कंडीशन में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 340 के तहत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा आर्टिकल जो है, कहाँ से कहाँ तक जो आर्टिकल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 36 to 51 जो होता है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law enforced at the time of commission of act changes the offence। ये बोल रहा है कि आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको जिस समय उसने ऑफेंस किया उसी समय के कानून के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि बाद में अगर कोई कानून बना उसके आधार पर उसको सज़ा की जाएगी। उसको जिस समय उसने ऑफेंस किया, कोई गुनाह किया, उसी समय के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। ये आर्टिकल 20 बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेट डाउन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द लॉ। हाँ, आर्टिकल 21 ये बात करता है कि किसी व्यक्ति को उसके ज़िंदगी जीने का अधिकार, उसके पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जो प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसको वंचित किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली उसको उसके पर्सनल लिबर्टी और उसके राइट टू लाइफ जीने का अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आपका है स्टेटमेंट बेस्ड। तो क्वेश्चन 1 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा 20 का सी। अब आते हैं हम लोग 21 पे। 21 बोल रहा है कि विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स अनुच्छेद है वो संविधान के किस भाग से डील करता है। तो ये बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। ये जो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है 5 से 11। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।